हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर में टेंशन बढ़ती है और कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगते हैं तो हमारी जेब से पैसे तो निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तिजोरी बढ़ने लगती है। स्टॉक मार्केट में एक पुरानी कहावत है, किसी का नुकसान किसी का फायदा। आज के वीडियो में हम उन तीन चार टॉप कंपनीज की बात करेंगे जो क्रूड ऑयल के बढ़ने पर दुख नहीं मनाती बल्कि पार्टी करती है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, क्रूड ऑयल बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, यह हम सब जानते हैं। क्रूड ऑयल बढ़ना पेंट कंपनीज, एयरलाइन सेक्टर और टायर कंपनियों के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल बढ़ने से इनका खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनियां ऐसी हैं जो तेल निकालती हैं या बेचती हैं। उनके लिए क्रूड ऑयल में हर एक डॉलर की बढ़त का मतलब है करोड़ों का एक्स्ट्रा मुनाफा, जिनको बोला जाता है अपस्ट्रीम कंपनीज, जो ऐसे दिखती हैं। इनका काम जमीन और समुद्र से कच्चा तेल निकालने का होता है। क्रूड ऑयल बढ़ने से सबसे पहला और बड़ा फायदा होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, जो जमीन से या समुद्र से तेल निकालते हैं। इन कंपनीज का खर्चा फिक्स होता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का भाव बढ़ता है तो इनका प्रॉफिट मार्जिन रॉकेट बन जाता है। हमारे इंडिया में ऑयल की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। जब भी क्रूड $80 या $100 के पार जाता है, ओएनजीसी के कैश फ्लो इंप्रूव होने लगते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन में एक और कंपनी है जिसका नाम है ऑयल इंडिया। क्रूड ऑयल में हर एक डॉलर की तेजी इनके बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट में डायरेक्ट दिखती है। नेक्स्ट सेकंड टाइप की कंपनियां हैं जिनको क्रूड ऑयल बढ़ने से फायदा होता है, ऑयल रिफाइनरी एंड मार्केटिंग कंपनीज। अब बात करते हैं उनकी जो तेल को साफ करते हैं, मतलब तेल की रिफाइनिंग करते हैं। इनका फायदा तब होता है जब ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन यानी जीआरएम बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग करने में हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस रिफाइनरी है गुजरात के जामनगर में। इनकी रिफाइनरी इतनी ताकतवर है कि हर तरह के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती है। जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो इसका फायदा रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को बड़े पैमाने पर मिलता है। वही अगर एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड आईओसीएल की बात करें तो ये भी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का काम करती है, लेकिन इनको रिलायंस की तरह क्रूड ऑयल बढ़ने से सीधा फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज है, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसलिए ये कंपनियां अपनी मर्जी से तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकती। इनको सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की परमिशन इन कंपनियों को देती है, तो इनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो। देन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। देन अगर थर्ड नंबर की कंपनियों की बात करें जिनको क्रूड ऑयल बढ़ने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होगा, तो वो है इथेनॉल कंपनियां। यहाँ आता है एक इमोशनल और फ्यूचर ट्विस्ट। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पूरी दुनिया को याद आता है कि हम तेल पर कब तक निर्भर रहेंगे। तब डिमांड बढ़ती है इथेनॉल की। सरकार का टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की, किसमें? पेट्रोल और डीजल में। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो इथेनॉल सस्ता और बेटर विकल्प बन जाता है, जिससे इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इथेनॉल बनाने के लिए कंपनियों को सबसे पहले प्लांट लगाने होते हैं, और इस मामले में प्राज इंडस्ट्री भारत की एक अग्रणी कंपनी है, जिससे इस कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है। जबकि बलरामपुर चीनी मिल्स भारत की सबसे बड़ी और कुशल चीनी कंपनियों में से एक है, और इनकी इथेनॉल उत्पादन क्षमता काफी अधिक है। इनका इथेनॉल बिजनेस क्रूड की तेजी में चमकने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ कंपनियां जिनको क्रूड ऑयल बढ़ने पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़ा फायदा होता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, मार्केट में बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। क्रूड ऑयल का बढ़ना एक तरह से दो-धारी तलवार जैसा है। अगर तेल बहुत ज्यादा महंगा मतलब $110 या $120 के पार चला जाता है तो पूरी इकोनॉमी सुस्त पड़ सकती है, मतलब मंदी में जा सकती है। इसलिए सिर्फ फायदा देकर आंख बंद करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। कंपनीज को स्टडी करो, उनके फंडामेंटल चेक करो। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है।
यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, क्रूड ऑयल का बढ़ना सिर्फ टेंशन की बात नहीं है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है, क्या क्रूड ऑयल $100 को टच करेगा? और आपका फेवरेट ऑयल स्टॉक कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।